अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री फोर्थ वीकली टेस्ट, जितना हमने लास्ट वीक में पढ़ा आपने उसको असेस करना है। तो अगेन आपको पता है पैटर्न का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एमसीक्यूज़ है, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल आंसर का जवाब देना है। पहली स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू है व्हाट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। रेफरेंस मास भी से कहते हैं, रिलेटिव मास को रेफरेंस मास भी कहते हैं, ठीक है ना यहाँ पर। व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इन विच डायरेक्शन डू द negatively charged particle move in a uniform electric field. What happen when an electron absorb energy from jump to higher energy level, ठीक है ना। तो which subatomic particle is responsible for the chemical properties of an atom. Which subatomic particle is responsible for chemical property of an atom। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपने जोर डालना दिमाग पे जब रिएक्शन होता है। अब आपने, ज़रूरी बात नहीं है कि हर चीज़ आपको इस चैप्टर में जो पढ़ी है वही आए, इससे पीछे भी कुछ आपने गौर व फिक्र करना है। इससे पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो कि केमिकल रिएक्शन की वजह क्या होती है। केमिकल रिएक्शन किस वजह से होता है, दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद करते क्या हैं, आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है। तो चूंकि पिछले चैप्टर की बात को मैं इस चैप्टर से कनेक्ट करके पूछ रहा हूँ, आपने ये सोचना है कि क्या प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, न्यूट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कौन है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेल, ऑर्बिटल, क्वांटम लेवल एंड वैलेंस शेल। इसमें मैंने जानबूझ के कुछ दो तीन वर्ड ऐसे मुश्किल डाले हैं जिससे आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपने कंफ्यूज हुए बगैर ही इस एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा। वैलेंस शेल बाय द वे बोलते हैं लास्ट शेल को, जो लास्ट शेल होता है बेटा उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। What principle state that we cannot know both the position and the momentum of electron simultaneously। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है और मोमेंटम है बैक वक्त फाइंड नहीं कर सकते। ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो हमारी अभी डिस्कशन में तो नहीं आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ऑल्दो कि अगर आप इसका जवाब नहीं भी दे पाएंगे तो इस एमसीक्यू का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करें इसको अटेम्प्ट करने की। Which atomic model show electron in fixed orbit around the nucleus? In Bohr model, what determine the energy of an electron? Its charge, its mass, its orbit या its speed। orbit shell का ही दूसरा नाम है। What is the term of probability of finding an electron in a particular location? Again 14th MCQ और जो 11th MCQ है वो दोनों सेम कंसेप्ट से हल होंगे। अगर आप 11th कर पाएंगे तो 14th भी हो जाएगा, अगर आपसे ये नहीं होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर फाउंड इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगेन 14, 15 और 11 ये एक सिमिलर कंसेप्ट के MCQ हैं और इस सिमिलर कंसेप्ट को अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ। तो अगर आप ये 3 MCQ स्पेसिफिकली अगर आपसे नहीं भी होते तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मजीद MCQ है। द बोहर मॉडल प्लेस इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट बट विच मॉडल डिस्क्राइब देम एज द एग्जिस्टिंग एज अ प्रोबेबिलिटी क्लाउड। कौन है जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड के तौर पे आपको बताता है। मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था कि बोहर मॉडल का जो नेक्स्ट मॉडल है श्रोडिंगर वेव की मदद से, जिसने आपको प्रोबेबिलिस्टिक एटॉमिक मॉडल समझाया था जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्लाउड नेचर में दिखाया गया था। तो ये मैं उस रेफरेंस में आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, ठीक है। अगेन 16th MCQ जो है वो भी कनेक्टेड है 15th वाले से, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। जैसे रदरफोर्ड ने क्या किया पता है आपको, थॉमसन ने क्या किया वो भी आपको पता है, बोहर ने क्या किया वो भी आपको पता है। क्वांटम मॉडल पीछे बचता है, वो क्या है, थोड़ा इस पर दिमाग पे जोर डालें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। What happened to an electron when it returns to its original level?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट does the uncertainty principle suggest about the location of an electron? Again ये uncertainty principle जहां जहां पे word आएगा ये सारे connected MCQs हैं उसी टॉपिक के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूं। What is the force that hold a proton and neutron together in the nucleus? वो कौन सी ताकत है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के रखती है। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऑल्दो के इन टॉपिक्स को भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे इनका जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एन एटम एंड वेयर दे आर लोकेटेड? What are the relative charge of mass of proton, neutron and electron? How does the mass and the charge of proton compare to that of an electron? What happen when a positively charged particle is placed in uniform electric field? सब बहुत आसान क्वेश्चन है। What happen when a negatively charged particle placed in uniform electric field? How are energy levels related to energy of electrons? Explain the uncertainty principle and how it related to behavior of an electron. आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आठवां सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर मॉडल इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर? हाउ डज बोहर मॉडल एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम एन एटम? अब आपको मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाया था जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ऊपर वाले शेल में जाता है, फिर नीचे आता है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए थे, उस चीज़ को दिमाग में रख के इसका आंसर कीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ये सवाल भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया हुआ है। What did Rutherford Goldfoil experiment reveal about the structure of an atom? Why is the strong nuclear force impact the stability of an atom? Again, ये जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन जितना आपको आता होगा इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल बोहर एंड क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एन एटम? बोहर मॉडल और क्वांटम मैकेनिक मॉडल क्या है? अगेन इसमें बोहर मॉडल तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, क्वांटम मैकेनिक मॉडल के बारे में आप चंद लाइनें ही लिख पाओगे क्योंकि अभी आपने इसको तफसील से नहीं पढ़ा। जितना आता होगा क्वांटम मॉडल के बारे में वो लिखना आपने। हाउ डज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्क्राइब? अगेन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, देखा है सिमुलेशन में, तो जितना आपको आता है उतना इसके बारे में बताइएगा। Why is it impossible to determine the exact location of an electron in an atom? Again ये 15वां सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है ये क्वांटम मॉडल के ऊपर ही है। आप नोट करें मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हमारा मंडे को जो लेक्चर होगा वो क्वांटम मॉडल है बेसिकली। जब मंडे को लेक्चर हो जाएगा तो ट्यूसडे वाले दिन आपने क्या करना है कि जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 2-4 सवाल होंगे इसमें से, आपने उनको ट्यूसडे वाले दिन अटेम्प्ट कर लेना है। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारा एक छोटी सी जो बात क्वांटम मॉडल के बारे में रह गई है या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा बहुत जो रह गया है वो इस टेस्ट से एक्सक्लूड ना हो, क्योंकि अगर वो एक्सक्लूड कर दूंगा जो नेक्स्ट वीक में हमने पढ़ना है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। तो आप बेशक इन क्वेश्चंस को होल्ड पे रख लीजिएगा। आपने मंडे को मेरा लेक्चर सुनना है, ट्यूसडे या वेंसडे वाले दिन बैठ के आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। खास तौर पे क्वांटम मॉडल वाले, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले, प्रोबेबिलिस्टिक पाथ वाले, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम बाद में कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से टेस्ट का ब्रीफिंग पता चल गई है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप किताब से तलाश करें, देखें कहाँ लिखा है, रिसर्च करें, इंटरनेट देखें, लेक्चर दोबारा सुन लें। तो मेक श्योर करें कि आपको इन चीज़ों की मतलब क्वेश्चन पढ़ के पता हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दिमाग में उसका जवाब चलना चाहिए, और उसके बाद कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आपको बनाने आने चाहिए, जुमले बनाने आने चाहिए अपनी थॉट्स को पेपर पे लिखने के लिए। अगर ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।